आशुतोष क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर एनसीईआरटी बुक से पढ़ने जा रहे हैं, लाइव प्रोसेस चैप्टर, और ये हमारा पार्ट 4 होगा। अगर आप लोगों को वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं मिल रही तो 720p पर जाकर क्लिक कर दीजिए और तब आपका 360p पर ही वीडियो नेट खर्च होगा। आप थोड़ा देर बाद देख सकते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट न्यूट्रिशन। तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है अडेप्ट किया हुआ रहता है अपने इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में। मतलब देखिए, जिस प्रकार हम लोग को कोई कोल्ड वार्म होता है, कोई ठंडा जगह में रह सकता है, कोई गर्म जगह में रह सकता है, सबका अपना अपना एनवायरनमेंट है। कोई दोनों जगह में सर्वाइव कर सकता है। जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। तो किसके आधार पर जो कैसा फूड मटेरियल अवेलेबल है उस हिसाब से भी, एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म के द्वारा किस प्रकार वो ऑब्टेन किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है उस प्रकार। फॉर एग्जाम्पल जिस प्रकार दिया, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेनरी। जो फूड सोर्स स्टेनरी होता है, जिस प्रकार ग्रास हो गया, घास हो गया, और मोबाइल जिस प्रकार डियर हो गया उसको खाता है। हु अलाउज फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एसेस्ड एंड हाउ इज न्यूट्रिटिव अपार्टस यूज्ड बाय द काउ और एंड लायन। जिसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं किस प्रकार से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है काउ के द्वारा, लायन के द्वारा, और डियर के द्वारा जो ग्रास खाता है, घास खाता है। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन। तो किस प्रकार से ये फूड ले रहे हैं, अलग अलग रेंज है। एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड्स को अपने बॉडी को बाहर, तब उसको ऑब्जर्व करते हैं। एग्जांपल में जिस प्रकार फंगी हो गया, ब्रेड मॉल्ट्स हो गया, एग्जांपल में ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। अदर टेक्स इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट इनसाइड द बॉडी। और बहुत क्या होते हैं तो पूरे होल मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट कैन बी इट कैन एंड इन एंड ब्रेक डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन। तो उनको अंदर ले लिया जाता है, बॉडी को तोड़ा जाता है बॉडी डिज़ाइन के डिपेंडिंग पर। एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं प्लांट्स या फिर एनिमल से बिना उनको मारे हुए। दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय वाइड रेंजिंग वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइक कसकट्टा। और ये यूज़ किया जाता है कसकट्टा के द्वारा, जो अमरबेल हो गया, ऑर्चिड, टिक्स, लाइस, लीचे, एंड टेबर्स। यहाँ पर हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के इन फॉर्म्स बताए गए हैं। वो या फिर पैरासाइट हो सकता है, हाइड्रोट्रॉपिक हो सकता है, या फिर सेप्रोफाइटिक हो सकता है। तो हाइड्रोट्रॉपिक क्या करेगा, वो अपना प्लांट ये सभी से फूड प्राप्त करेगा। जिस प्रकार वो क्या करेगा तो फूड मटेरियल को अपने बॉडी में ले जाएगा, तब उसको ब्रेक करने का काम करेगा। वही पैरासाइटिक जो होता है सो किसी भी दूसरे होस्ट के ऊपर रहेगा और उसको मारेगा, किलिंग नहीं करेगा। सेप्रोफाइट जो है अपने डेड एंड डिकाइंग मैटर पे रहता है और वो सिंपल फूड को जो है सिंपल में तोड़ देता है बॉडी के बाहर ही, तब फिर उसको एब्जॉर्व करता है। अब न्यूट्रिशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म जो है किस प्रकार अपने न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर। तो फूड भोजन और जो रास्ता होता है वो अलग अलग पाया गया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अलग अलग होता है बहुत वेरियस ऑर्गेनिज्म में। सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म में जो फूड है मे बी टेकन इन द इंटायर सर्फेस। तो वो लिया जाता है इंटायर पूरे सर्फेसिस के द्वारा। बट एज द कंसिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। वही अगर मल्टीसेलुलर के बात करें तो वहाँ पर स्पेशल टिश्यू आ जाते हैं, स्पेशल पार्ट्स आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं फूड्स को ईट उट करने के लिए। एग्जांपल में जिस प्रकार अमीबा जो है वो फूड भोजन को लेता है टेम्प्रोरी लाइफ एक्सटेंशंस के मदद से ऑन द सेल विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल। यही जो है अमीबा के सामने फूड पार्टिकल आता है तो अपने सेल को फ्यूज कर देता है उसके ऊपर में। Inside the food vacuole comes complex substance are broken down into simpler ones। तो फूड वैक्यूल में क्या होता है तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको सिंपल में तोड़ दिया जाता है। विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज करता है। उसके बाद रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल। और जो रिमेनिंग जो पचा हुआ नहीं मटेरियल रहता है उसको सरफेस ऑफ द सेल में मूव कर दिया जाता है और फिर उसको बाहर थ्रू आउट कर दिया जाता है। इन पैरामोसियम, और ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। पैरामोसियम विच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज अ डिफिनिट शेप, और इस सेल के पास एक डिफिनिट शेप होता है, मेरे पास कोई डिफिनिट शेप नहीं था। एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। तो कोई भी एक स्पेसिफिक स्पॉट में ये फूड लेता है। फूड इज मूव टू इट स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। और फूड जो है सो मूव किया जाता है स्पॉट पर मूवमेंट सिलिया की मदद से। विच कवर द इंटायर सर्फेस ऑफ द सेल, जो कि कवर कर लेता है इंटायर पूरे के पूरे सर्फेस ऑफ द सेल को। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।